भाई से कह रही हैं कि तुम्हारे कपड़ों में ये हमेशा क्यों लगा रहता है, क्या तुम चुरा कर लेकर आती हो? तो क्या पता भाई ये चुरा कर लेकर आते हैं या आप इनको इस तरह से ऐसे दिलवाती हो कि वो जो होता है उसमें लगा हुआ सेंसर वाला वो आप निकाल नहीं पाते हो। भाई कुछ तो चक्कर है। आप उस गेट को पार कैसे कर पाते हैं उन कपड़ों को लेकर, क्योंकि वो तो आप डेफिनेटली पार नहीं कर पाओगे। तो चक्कर क्या है? क्या उस गेट से नहीं निकल कर आते या फिर दूसरे गेट से, यानी कि गेट के अलावा से निकल के बाहर से आते हो? क्योंकि कपड़े जब आप मॉल से खरीदते हो तो आपको एग्जिट भी वहीं से लेना होता है, ताकि ये पता चल सके कि आपने बिल पे किया है क्या नहीं किया है। तो इस बात का जवाब तो आप दो ना। आप ही तो जाते हो दिलवाने के लिए, अकेले तो वो खरीदने जाता ही नहीं है। बताओ बताओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बताइए भाई, मेरा जो सवाल है वो वैलिड है कि नहीं है? बार बार अपने भाई को कह रही है कि तुम्हारे ही कपड़ों में ये क्यों लगा रहता है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं उसकी, वो जो कपड़ों में सेंसर लगा होता है ना, मॉल्स में आपने देखा होगा अक्सर, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके काउंटर टेबल पे एक इस तरह से बना हुआ होता है हॉल टाइप का, वो उसमें रखते हैं और उसको ऐसे जस्ट हटा देते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाता है। वो उनका सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ होता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि ये उसको इनके साथ, वो कपड़ों के साथ आ जाता है, उसको फोड़ते हुए, तोड़ते हुए, हर चीज़ से निकालते हुए। मैंने तो कई बार इनको इनकी व्लॉगिंग में ऐसा देखा है। ये क्या चक्कर है भाई? कोई उस पर भी रोशनी डाल दो कभी कि ये उसको लेकर, उस सेंसर बटन को लेकर कैसे बाहर निकल जाते हैं। और इतना सुपर बोरिंग व्लॉग था भाई ये तो, सच में चालू ओपी से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब अब उसको जो है ना कंटेंट क्रिएट करने के लिए बच्चों को शामिल करना पड़ा। हर एक बच्चों से व्लॉगिंग करवा रही है, हर एक बच्चे को कैमरा दे रही हैं। हम तैयार हो गए हैं, हाईलाइट डालना पड़ रहा है, निब्बा निब्बी वाली हरकत, मतलब गाड़ी में बैठी हुई थी। क्या क्या किया है चलिए बताते हैं आपको शुरुआत से। जो खाला लेकर आई हैं तो वहां से गुजिया बना के लाई हैं, खस्ते बना के लेकर आई हैं, नमकीन लेकर आई हैं, वो जो फ्रूट केक होता है ना वो लेकर आई हैं। उसका नाम कभी भी नहीं लेती क्योंकि इसको नाम पता ही नहीं है, तो उसको कहती है, फ्रूट केक को कहती है ये मैं नहीं खाऊंगी और ये मैं खूब सारा खाऊंगी, ये मुझे दे दो निकाल के। भाई कोई इनसे पूछो, वो जो नमकीन है ना, जो भुजिया है, वो कोई बेक्ड नहीं है, वो भी फ्राइड ही है। और अगर आप एक चीज़ को अवॉइड कर रहे हो क्योंकि उसमें मीठा है केक में, तो अब दूसरी चीज़ को भी तो अवॉइड करो क्योंकि वो फ्राइड है। ये क्या बात हुई? मीठा छोड़ देना है और तला हुआ आपको नमकीन खाना है। वाह चलो, फिर दिमाग तो अच्छे से चलाती हो पर पूरा भी चलाया करो। शाम के 5 बज चुके हैं, हमेशा की तरह से फारा के लिए कंफ्यूजन है, मैं कौन सा पहनूं। मतलब ऐसे बता रही है, बच्चों को शामिल कर लिया। इस बार का व्लॉग तो वाकई सुपर फ्लॉप था। अगर आप व्हाइट शूज में पहननी हो तो ये पहन लो। अब शूज का नाम लिया है तो ये एक हिंट था। हिंट क्या था? ताकि वो बता सके सारा आपको खड़े होके कि ये शूज जो है ना उसके बर्थडे पर इन्होंने दिलाए थे और आज मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। मतलब बर्थडे पर दिलाए थे लेकिन फर्स्ट टाइम पहनने का मौका कब मिल रहा है? हाँ, उनकी बड़ी मम्मी के बर्थडे पर मिल रहा है, जो कि नकली बर्थडे है, इनको पता ही नहीं है कि उनकी बर्थ डेट क्या है। तो वो वहाँ से उसको पैक कर लेकर आई थी ताकि जो हमारी चालू अपी है उनके व्लॉग में उनको शूट करा सके और उनको बता सके कि ये देखो आपने दिलाए थे, क्योंकि वहाँ से तो वो क्लिपिंग भेज नहीं सकती। तो देखा चालू अपी का दिमाग। मैं सबका मन पढ़ लेती हूँ, मुझे पता था कि तुम्हें यही पहनना है। सबका मन पढ़ लेती हो तो कभी कभी भाई अपने सास ससुर का, अपनी ननद का भी मन पढ़ लिया करो। उनके मन में झांक कर देख लिया करो कि वो अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ कुछ पर्सनल टाइम जो है व्यतीत करना चाहते हैं, पर्सनल टाइम जो है वो अपने साथ हंसी खुशी जो है रहना चाहते हैं। तो उसको छोड़ो ना कुछ दिन के लिए। उसको कहो, जैसे लड़कियां मायके जाती हैं ना अपना मन बदलने के लिए, अपना मन खुश करने के लिए, तो अपने फनी को भी अपने फनी के मायके भेजो। भाई अब तुम विदा करके लेकर आई तो डेफिनेटली ये तो विदा होकर ही आई है ना, तो ये हुई ना, तो फिर वो उसका मायका हुआ। अब भाई अपने मायके में तो हर लड़की को जाने का अधिकार है, तो भाई फनी को भी है बिल्कुल, तो भेजो उसको वहाँ पे और कुछ दिन वो बिता कर आए अपने अम्मी पापा, अपने बहन के साथ। अब चलो बहन तो चली भी गई होगी वापस, अपने अम्मी पापा के साथ ही बिता कर आए। वो हज पर भी तो जा रहे हैं ना, उससे पहले भी तो उनको कुछ क्वालिटी टाइम देना ही पड़ेगा ना इनको। भले ही वो वापस आके भले ही आपके साथ रह लें, लेकिन जब हज पर जा रहे होते हैं तो लोग कोशिश यही करते हैं, पता नहीं बहुत सारे लोग तो ये मानकर चलते हैं कि हम वहाँ से वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता। तो ये रहता है कि बच्चे जो हैं या जो भी करीबी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम गुजार सके, जो उनके साथ ही रहते हैं। और जो रिश्तेदार दूर रहते हैं वो तो भाई देखो बात अलग है, बट अपने बच्चे यानी कि
अपनी बेटियां हो गई। तो मैंने ऐसे देखा है अक्सर जिनके माँ बाप जा रहे होते हैं तो बेटियां कुछ दिन पहले आ जाती हैं, जिससे कि वो अपने माँ बाप के साथ टाइम जो है स्पेंड अच्छे से कर सकें। तो भाई ये तो इकलौता बेटा है, तो उनको भेजो ना, तुम्हें यहाँ रहना है तुम यहाँ रहो, तो तुम्हें उनके साथ कुछ टाइम जो है वहाँ पे जो है बिता कर आना चाहिए था कि भाई वो हज पर जा रहे हैं, 40 दिन के लिए हज पर जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, अल्लाह का घर देखने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को नसीब नहीं होता। किसी के पास धन दौलत होती है तो उसके पास इतना अच्छा नसीब नहीं होता, किसी के पास बहुत अच्छा नसीब होता है तो धन दौलत नहीं होती, तो वो इसलिए हज नहीं कर पाते। तो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो हज कर पाते हैं। तो अगर वो जा रहे हैं तो ऐसा होता है, तो भाई आप जाओ, उनसे उनसे जो है उनकी दुआओं में शामिल हो, उनकी तैयारियां कराओ उनको। लेकिन नहीं, तुम्हें अपना कंटेंट क्रिएट करने से फुर्सत नहीं है, तुम्हारे लिए तो सिर्फ अपनी अम्मी अम्मी और उनकी अम्मी कोई नहीं, अपने पापा पापा और उनके पापा कोई नहीं। वाह यार, तुमने बहुत अच्छी परवरिश ली है, सचमुच में तुम्हारी अम्मी महान है। ये क्या सुन लिया हमने, फ्रेंड मैं आ गया हूँ सीए के घर से, सीए के घर मुझे काम था। रियली आपको भी काम हो सकता है? ओहो हो, मुझे तो लगा तो शायद आपको कोई काम ही नहीं होगा। पर ये भी तो बता दो सीए के यहाँ काम क्या था, या बीवी के काम से गए थे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और इन्वेस्ट कराना चाहते हो बीवी का, उससे सलाह मशवरा करने के लिए गए थे सीए से। फ्रेंड्स मैं रेडी हो रही हूँ, ये तीनों लड़कियां जो है वो रेडी हो रही हैं, और मैंने दुनिया भर का पुताई लगा ली है, इतना फाउंडेशन लगा लिया कि चेहरा जो है ना अलग लग रहा है, और मेरा फेस जो है, गर्दन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है फेस गर्दन से, इतना मैंने पुताई कर ली है। मैं पुताई वाला मेकअप कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखो जब वो पिज्जा वहां पे जूते साफ कर रही है तो पूरे बेड पे जो है वहां पे आराम से टेडी बियर जो है ना वो आराम से लेटे हुए हैं, पूरा बेड घेर रखा है। इनके सास ससुर अभी आ नहीं रही हैं, 3 BHK का है तो चलो 3 BHK में 2 कमरे में तो है ना, अब बेड इनके बड़े आराम से सोने के लिए, एसी भी लग रहे होंगे आराम से, तो कंफर्टेबल ये आराम से सो सकते हैं। यानी कि हॉल पे भी अगर ये आराम से गद्दा डाले हैं, सोफ़ा कम बेड डालें, अब तो इनको कालीन भी नहीं है, सोफ़ा भी नहीं है, सोफ़ा कम बेड डाल दें, जिससे कुछ ज़रूरत पे आने पे आप अपना सोफ़ा बना लो और ज़रूरत आने पर उसको बेड बना लो, जिससे कि जो मेहमान आते हैं वो आराम से ज़मीन पर ना सोए। लेकिन मैडम ने यानी कि चालू अपी ने अपना जो है ये 3 BHK का जहान खोला नहीं है उस मंडली के लिए, उससे कंटेंट जरूर शूट कर लेगी। अब ये पूछो जैसे ट्रेन पे जब सो जाते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे इसी तरह से सारा घर सो रहा होगा। लेकिन ये नहीं दिखाया कि हमने कहाँ खालू को सुलाया, कहाँ खाला को सुलाया, कहाँ वो बच्चियाँ सो रही हैं, देखो नानी आई हुई हैं, वो दोनों लड़कियाँ हैं, फिर अब ये 3 लोग ये और आ गए हैं। तो सोच कर देखो 2 BHK में कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे सोए होंगे। लेकिन यहाँ बेड पड़ा हुआ है बड़े आराम से, खाली पड़ा हुआ है हॉल इनका, लेकिन वहाँ नहीं सुलाएगी। ऐसे ही भाई का जो 5 BHK का जहान है ना, वहाँ नहीं 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 भाई, वो इनके क्लास के लोग नहीं है ना, तो उस 5 BHK में इनके लिए जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ जा सकते हो थोड़ी देर के लिए आप, ताकि उनका कंटेंट शूट हो सके, लेकिन वहां पे सोने के लिए ना 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 ना, सोचना भी मत। अब ये ट्रेनिंग दे रही है कि जाओ एक क्लिप लो और ये कहो कि हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो वो क्लिप ले रही है। तो बस ये ट्रेनिंग शुरू हो गई है, जिससे कि अब जो है ना पढ़ाई लिखाई में तो मन है नहीं इनका, दीदा है नहीं लड़की का, ना लड़के का है ना लड़की का। पर लड़के के लिए भाई ने सोच लिया है कि वो तो मेरी तरह से एक्टर बनेगा, तो लड़की बन जाएगी अपनी बहन की तरह से व्लॉगर। भाई वो तो जिंदगी में करना ही क्या है, चाहे जानकारी जीरो हो, चाहे इनको ये ना पता हो कि वायरलेस कीपैड भी आते हैं, वायरलेस माउस भी आते हैं, वायरलेस और भी बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन इनको इसकी चीज़ की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये भी कुएं के मेंढक है। ना ही तो इनका फ्रेंड सर्कल है, ना चालू अपी ने इनका फ्रेंड सर्कल बनने दिया, ना ही ये पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, क्योंकि घर में कोई तवज्जो देने वाला है ही नहीं। हाई स्कूल के एग्जाम दिए हैं, अगर हाई स्कूल के एग्जाम दिए हैं तो फिर 12th में 11th में भी आएगी, 12th में भी आएगी। तो क्या आगे की प्रिपरेशन के लिए ट्यूशन बंद कर दिया जाए, मतलब छुट्टियां लें, मौज लें? और देखो गारंटी दे रही हूँ मैं, ये बिल्कुल भी आपको रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। रिपोर्ट कार्ड जैसे फारा का दिखाया था ना उन्होंने, क्योंकि वो अच्छे नंबरों से पास हुई थी, तो उसके बारे में दिखा भी दिया और बता भी दिया सारी चीज़ें, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल अच्छी पढ़ने वाली नहीं है। तो जब इसका रिजल्ट आएगा ना तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बताएंगे। तो भाई मई के फर्स्ट वीक में आएगा इनका रिजल्ट। तो आप सब जो ना इस बात के लिए मैसेज जरूर करिएगा मेरे कहने से कमेंट बॉक्स में, कि हमें रिजल्ट देखना है, हमें पिज़्ज़ा का रिजल्ट देखना है, हमें पिज़्ज़ा के बारे में डिटेल में जानना है कि उसकी पढ़ाई कैसी रही और उसके एग्जाम कैसे रहे और उसका क्या रिपोर्ट आया, उसकी क्या प्रोग्रेस रही। क्योंकि अब तक तो ये बहुत उनसे कंटेंट बनाती रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसको इंकरेज कर रही है कि चलो अब बेकिंग करो, अब घर के काम करो, अब आटा गूंदना सीखो, ये कुछ। जब जिन चीज़ों के लिए एक माँ ने अपने बच्चों को आपके ऊपर सौंप के रखा हुआ है, इसलिए जिससे कि अच्छे बच्चे बन सके।
और हम रेडी हो गए हैं और चालू अपी रेडी हो रही हैं। आप लोग बताइए हमारे आउटफिट कैसे लग रहे हैं? सही ट्रेनिंग दे रही हो चालू अपी? मतलब शहर भी बोल रही है, मतलब समझ गई चालू अपी, बहुत समझदार हो। मतलब हम सब जो कह रहे हैं तो इसका मतलब शुरुआत कर रही हैं ट्रेनिंग देने की, जिससे कि शहर को चैनल खोल के देख सके। वाह वाह वाह, बढ़िया चालू अपी, आपने तो कमाल कर दिया। अगर आप ये सोच रही हैं और ऐसा ही हो रहा है तो बहुत बढ़िया। मैं हूँ एक तितली, ओ माय गॉड, इतनी फीकी तितली, मतलब कलरफुल नाम की चीज नहीं है उसमें। कौन पीछे बैठेगा? अम्मा बैठेंगी पीछे, कौन पीछे बैठेगा? मतलब कुछ है भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो खाला खालू। क्या यार, कोई कंटेंट नाम की चीज नहीं है? या भाई भाभी से इंस्पिरेशन ले लिए इस चीज के लिए कि मुझे भी बोरिंग व्लॉग बनाने हैं? अब पापा जाएंगे भाई भाभी की गाड़ी में, लेकिन अम्मी पापा साथ में नहीं बैठ सकते। जैसे तैसे बैठ गए थे हम पीछे, ताकि हमने सोचा कि जिन लोगों को वोमिट होती है वो लोग आगे बैठ जाएंगे। अब फिर से हो रहा है महासंग्राम। ओ माय गॉड, हद है यार। अब जो है उनको अपने ड्राइवर को बोल दिया कि आप ऑटो करो और इनको ऑटो से ले आओ, और अब फनी भाई चलाएंगे गाड़ी, क्योंकि अब वो जो ड्राइवर है वो तो उतर गए हैं। तो यहीं से तो पचका होना शुरू हुआ है, क्योंकि फनी आ गए हैं आगे और चालू अपी रह गई हैं पीछे। अब देखो बीच वाली सीट पे डॉक्टर खाला बैठी हैं, शहर बैठी हैं, अम्मा बैठी हैं, और बैठी हैं इनकी खाजा खाला, और अम्मी बैठी हैं आगे, और समीर भाई गाड़ी चला रहे हैं, और पीछे बैठे हैं ये दोनों। तो फिर फारा कहाँ है? फिर फारा को कहाँ पे बिठाया इन्होंने? यस, इन्होंने भाभी वाली गाड़ी में बिठाया है, क्योंकि वो तो एक लड़की, अच्छी लड़की है, प्यारी लड़की है। उसको और जनाब 2.0 को भाभी लेकर आई हैं अपने साथ। भाभी भी बहुत ही ज्यादा चुनिंदा हैं और बहुत ही चुनकर काम करती हैं, और ये नहीं कर सकती थी कि अम्मी पापा को साथ में बिठा लिया गया होता। ऐसे खड़ी हुई हैं, बताओ, थोड़ी देर सब्र कर लेते, इसी में चलते। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा तो फिर वापस से गाड़ी में बैठ जाना, फिर चलना। भाई जिनको प्रॉब्लम गाड़ी में बैठकर और गाड़ी के चलने से ही होती है, तो वो आगे भी दोबारा से कहाँ से बैठ पाएंगे? अब आया है वो कांड जो फनी ने किया है। हाय, सब लोग चले गए। ओहो, शूटिंग बंद नहीं हो रही, एक हाथ तान के खींच के। हो डरने का नाटक, घबराने का नाटक, और फिर बिना वजह की भी गुस्सैल मुंह बना के गुस्से का नाटक। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, क्या गुस्से में बैठी हुई आंखें मटका मटका के, और ये कह रही है मुझे छोड़ के चले गए सनी। और ऐसे ही फिर वो भाभी भी उसका मजाक उड़ा रही है, बना रही है कि ना जाने सब लोग चले गए, मुझे छोड़ गए, कोई भी नहीं आया मुझे लेने के लिए। तुम कहीं की महारानी हो कि कोई आएगा? और तुम्हें अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो तुम हील पहनकर निकलती क्यों हो, जिसकी वजह से तुमसे ना गाड़ी से चढ़ा जाता है ना उतरा जाता है, उतरने के लिए भी तुम्हें कोई आदमी लगता है। और भाई साहब, क्योंकि फनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो फनी बाकी सब लोग उतर के चले गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि महारानी जो है वो तो पीछे बैठ गई है, जिनको महारानी ना समझ के हमने क्या समझा था अपने आप ही समझ जाइए, और पीछे ही छोड़ गए थे उनको। पैर भी खा लिए, जब सब उतर रहे थे तब तुम सो रही थी क्या? पर देखो नाटक की हद तो देखो, वाह नाटक की हद देखो। एक एक करके पहले गाड़ी रुकी होगी, फिर फनी उतरे होंगे, अम्मी उतरी होंगी, जो अगली वाली सीट पे बैठे थे इनसे वो सब उतरे होंगे। तो क्या इसको पता नहीं चला गाड़ी खाली है, सब लोग उतर कर चले गए, मुझे कोई लेके नहीं गया, फनी कहाँ है, फोन कर रही है, कैमरा शूट कर रही है। ओ माय गॉड, हद होती है नौटंकी की। कितनी बड़ी नौटंकी है यार, छोड़ दो, अपनी उम्र के काम किया करो, ना कि 10 साल के बच्चों की उम्र के काम। और फिर फनी को फोन करके बुलाया तो फिर कहती है फनी मुझे ढूंढ रहा है, मुझे क्यों नहीं उतारा? हाँ आओ आओ महारानी, मेरी गोदी में आओ, मैं गोद में लेकर उतारता हूँ। वो बेचारा जो है ऐसे आया, फिर जब से और अंदर चली गई है, सॉरी बोलते बोलते उसका मुंह नहीं तक रहा। सॉरी 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 सॉरी। भाई तुमने महापाप किया है, तुमने महारानी को उतारा नहीं गाड़ी से, तो तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि तुम इसको चाहकर भी जो ना माफ नहीं करवा पाओगे, वो तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ओ माय गॉड, कितना बड़ा गुनाह कर दिया बेचारे ने। मैं इतनी देर से कह रही हूँ मुझे उतारो, आपको मेरी याद भी नहीं थी? हाँ भाई भूल गया, वो आगे गाड़ी चला रहा था, वो भूल गया, उसको नहीं पता, माफ कर दो। एक काम करो, मुर्गा बन जाओ सड़क पे, तब वो माफ कर देगी। छोड़ के चले गए, मुझसे बात भी नहीं करना। आप समझ में आया? ये है मतलब भिगो भिगो के जूते मारना मखमल में, लेकिन जिससे कि ये भी लग रहा है कि आपको लग रहा है कि प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन नहीं, वो उसकी जो ना खुदगर्जी है, वो उसका जो ना जो कहते हैं ना वो डिक्टेटरशिप है वो उसका। इस तरह से मतलब कि नहीं, हुक्म चलाऊंगी मैं जो है हर चीज़ का मैं मालकिन हूँ, मैं कमा रही हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाती हूँ, ये वाला। और वो सब कह रहे हैं चालू अपनी गाड़ी में रह गए थे, हम सब उतर कर आ गए थे। ये जो मूवमेंट था ना, हाथ पकड़कर उतरना नीचे सीढ़ियों से और रिकॉर्ड कराना, इस मूवमेंट की वजह से वो कह रही थी मुझे छोड़ के आ गए, मुझे साथ में लेके नहीं आए। और जितने भी मेंबर है अब सबको बताएंगे, पहले
पहले खाजा खाला को बताया, फिर भाभी को बताया, भाभी हंस रही है, हे, ऐसा किया, हा। अरे भाई साहब, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात थी और उसका इतना बड़ा इशू बनाने वाली क्या बात थी? तुम क्या खुद सो गई थी क्या, जो तुम्हें पता नहीं है कि गाड़ी से सब उतर उतर कर जा रहे हैं? तुम्हें भी मुझे इनका ये समझ में नहीं आती है, जहां भी रेस्टोरेंट में जाती है ना, वहां बाथरूम को इतना बड़ा क्यों बना देती है? मतलब बाथरूम में जाएंगी, पूरी फैमिली बाथरूम में घुस जाएगी, हाथ धोने जाएंगे, ये करेंगे, बाथरूम में गपशप ही हा। भाई कहीं तो कम से कम डिग्निटी मेंटेन करो, कहीं तो कम से कम क्लास दिखाओ अपनी, जहां पर भी जा रहे हो वहां बाकी लोग भी होते हैं आपके अलावा। इसीलिए तो वो जनाब कहते हुए नजर आए थे कि इतने सारे लोगों को देखकर लोग हमें मना कर देते हैं टेबल देखने के लिए, क्योंकि अब वो लोग आपके व्लॉग देखते होंगे ना, उन्हें पता चल जाता होगा कि आपकी क्लास कहाँ है। और कैमरा जो है ना बाथरूम में भी बंद नहीं होता चालू अप्पी का। ये तो देखो चालू अप्पी जानबूझ के ये घटिया हरकत करती है कि जब भी जाएगी ना कहीं पर भी पूरी फैमिली के साथ, वहां बाथरूम का सीन तो इनको लेना ही लेना। इवन गंदी गंदी बातें तक करती है, कहती कि वो जो है यहाँ पे ब्लैक पॉट है, पॉट में येलो कलर की पॉटी पड़ी रहती है तो कैसा लगता है, वैसा लगता है। छी, शर्म नहीं आती इसको। बहुत सारे लोग तो खाना खाते हुए आपके व्लॉग देखते हैं तो वो क्या सब चीजें देखते होंगे, लेकिन नहीं, वो जो अंधभक्त है ना, उन्हें तो वो ब्लैक पॉट पे पड़ी हुई येलो पॉटी भी अच्छी लगती होगी सुनने में, खाना खाते खाते भी। अब अम्मी आ गई है बाथरूम में तो भाई अम्मी को भी यही किस्सा, ये सब मुझे छोड़ के चले गए थे गाड़ी में, नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची सी जो गाड़ी में लॉक हो गई होगी ना, सफोकेशन हो रही होगी, उसको सांस नहीं आ रहा होगा। नहीं, तुम्हें नाटक करना था। अब ये नाटक जो बाथरूम का था ये क्या कम था? जो गाड़ी में छोड़ा है वो क्या कम था? जो ऊपर से जो खाना पीना है, जो उनपे स्लिप लगी हुई है, उस पे लिखा हुआ कुत्ता पराठा भी है यहाँ पे। ओ माय गॉड यार, क्लास दिखाओ क्लास कहीं जाकर। भाभी का तो मुझे किस्सा ही समझ में नहीं आता, बिना वजह की हंसती है और वो उनको कितना मजा आ रहा है कि फनी इसको गाड़ी में अकेला छोड़ के आ गया। और भाई जिस तरह से दुपट्टा ड्रैप कर रखा है आगे से, और जिस तरह से इनका हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है ना और ज़्यादा हेल्दियर होता जा रहा है, यानी कि इनकी जो भी बॉडी है वो पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो सबको ये हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, वो सब एक दिखावा है, एक भ्रम पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अच्छे से खूब अच्छे से खा पी रही हैं, सो ये उसी का ही नतीजा है। फिर अम्मी का तो बस एक ही है, अम्मी का नहीं सॉरी मैडम की मम्मी का। मैडम की मम्मी जब भी चालू को देख रही है ना, बस एक ही कॉम्प्लीमेंट देती है, पतली लग रही हो। भाई कहाँ से पतली लग रही हो और कहाँ से? क्या तुम उनको उसको जो 2-2 3-3 महीने में देख रही हो क्या, जो डेली नहीं देख रही हो, जो उनको पता समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पतली हो गई है ये? और चालू खुश, चलो भाई खुशी में आज जो है ना डबल खा लेते हैं। पिक्कू दादा से पूछ रहे हैं तुम नहीं खा रहे? तो कहते हैं सर सबको खिलाने के बाद हम खाते हैं। तो देखो भाई गिन कर देख लो, भिक्कू दादा है, बरम दादा तो है नहीं क्योंकि बरम दादा छुट्टी पे गए थे जैसे कि उन्होंने बताया था, पापा है, पापा के केयर टेकर होंगे। तो कुल मिलाकर जब भी जा रहे हैं तो ये 22 लोगों को बता रहे हैं। तो कई रेस्टोरेंट ने इनको इस बात के लिए मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं हम इतने लोगों का टेबल अरेंज नहीं कर सकते। अब पूरी बारात लेकर चल रहे हो तो भाई फिर तो बस क्या ही बताएं। ना केवल बोल बोल के कैमरे में मुंह घुसा घुसा के बोल रही है कुत्ता पराठा कुत्ता पराठा, और बल्कि स्लिप भी दिखा रही है कि उस पर कुत्ता पराठा लिखा हुआ है। बच्चे वहां पे जाने का और खाने का नाम नहीं ले रहे, उनको लग रहा है रियल में वो कुत्ता पराठा है। और क्या तो वो होटल वाले सोच रहे होंगे यार इनको देख कर के, ये देखो ये है इनका क्लास। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये कुत्ता पराठा नहीं लिखा होगा, ये कुत्तू पराठा लिखा होगा, जिसको झांक झांक के देख रहे हैं और फनी कह रहे हैं शहर से लेना है, तो वो बेचारी उदास मुंह बना के कह रही है कि नहीं लेना। फनी वो जराब 2.0 कहते क्या कुत्ता पराठा मिल रहा है? भाई आप एक बार बताओ, इतना बड़ा रेस्टोरेंट जहाँ पे मतलब जो ये समझ रहे हैं कुत्ता पराठा, वो पॉसिबल है क्या किसी भी एंगल से? हद होती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये मिस प्रिंट है, ये कुत्तू पराठा है जो कि हर जगह अवेलेबल कई जगह होता है, और जो उसमें कैलोरी और ये सारी चीज़ें भी दिखाई गई होती हैं, जिसको इन्होंने अजीब ही नाम दे दे के हर जगह, मतलब इनका एक वो बन गया, पैटर्न बन गया है। अच्छे होटलों में जाते हैं और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, मतलब उसको पूरा सत्यानाश कर देते हैं, उसके जो स्टार रेटिंग है ना वो भी गिरा देते हैं, व्लॉग में दिखाते हैं, व्लॉग शूट करते हैं और फिर उसको डाउनग्रेड कर देते हैं। और ये भूल रहे हैं कि इनका भी रेस्टोरेंट खुलने वाला है, और इनके जैसे न जाने कितने लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वो क्या कर कर दिखाएंगे वो तो भाई आने वाले वक्त ही बताएगा। बहुत सारे पॉइंट हो गए यार, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, हम बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।